बदमाश टोनी चिड़िया और बेचारी टोनी चिड़िया की कहानी। सुंदर वन जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी टूनी और अपनी माँ टोनी के साथ रहता था। टूनी और कालू कौवा टोनी के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा काम के लिए निकल जाता है। टोनी को बहुत भूख लगती है। वो टूनी को आवाज़ लगाकर बोलती है, टूनी बेटा कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है, दोपहर भी हो गई है, मुझे दवाई लेनी है। खाने को भी मैं ही बना कर दूंगी। आपके हाथ पैर क्या काम नहीं करते? दिन भर परेशान कर देती हो, कुछ तो काम कर दिया करो। बेटा मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, मैं खुद ही सब कर लेती। हाँ, खाना खाने को बोल दो बस तो भर भर कर खा लोगे, और थोड़ी से काम को बोल दो तो हाथ पैर काम नहीं करते हैं। इतना बोलकर टूनी अपने कमरे में चली जाती है। टोनी चिड़िया भूखी ही रोते रोते अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को कालू कौवा नौकरी से आकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। टोनी चिड़िया भूखी प्यासी ही सोई रहती है, उसे कोई पूछने नहीं आता। दूसरे दिन टोनी की तबीयत खराब हो जाती है। टोनी कालू कौवा के पास जाती है और बोलती है, बेटा कालू मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और मेरी शुगर की दवाई भी खत्म हो गई है, जरा बाजार से जाकर ला दो। अरे माँ, तुम्हें पता है ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं परेशान हो गया हूँ इन रोज रोज के खर्चों से। खैर आपकी दवाई लाकर दे दूंगा। सुनो माँ, टूनी को परेशान मत करना, वो बेचारी थक जाती है पूरे दिन घर का काम करते करते। पर बेटा मैंने कहा परेशान किया बहू। चुप करो माँ, मैं तुम्हारी नीयत और सीरत मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम बस एक कोने में चुपचाप पड़ी रहा कर। कालू अपनी माँ को बुरा भला कहकर काम पर चला जाता है। जब कालू शाम को घर लौटता है तो टूनी टीवी पर सीरियल देख रही थी और माँ टोनी एक कोने पर चुपचाप बैठी कालू कौवे की रास्ता देख रही होती है। कालू कौवा जैसे ही अंदर आता है फिर टोनी उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है, ले बेटा पानी पी ले, थक गया होगा ना। हाँ, पी लो कालू जी, पी लो। तुम्हारी माँ को ही तुम्हारी फिक्र है बस, मैं तो तुम्हारे बारे में कभी सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है बहू, तुम टीवी देख रही थी इसीलिए मैंने पानी दे दिया, आखिर मेरा बेटा है। अरे सब समझती हूँ मैं, आपकी हरकतें कितनी चालबाज है। आप घर में फूट डलवाना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है बहू, बेटा तो कुछ समझा बहू को, ये क्या कुछ बोल रही है। क्या समझाओ? हाँ क्या समझाओ? सही तो बोल रही है। कोई काम होता नहीं तुमसे और मुझे देखकर सब काम खुद करने लग जाती हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे तुम्हें झेलूंगा माँ। मैं तो कहती हूँ इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, जान खा कर रखी है बुढ़िया ने। हाँ, सुबह ही किसी वृद्ध आश्रम में ले जाता हूँ। बेटा मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपने से दूर मत कर, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा माँ, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। तुम्हें इज्जत की रोटी हजम नहीं होती माँ, और न तुम हमें ठीक से रोटी खाने देती हो। अब हम ही इस घर को छोड़ देंगे, बस यही चाहती हो ना। कालू कौवे की बातें सुनकर टोनी रोते रोते बोलती, नहीं बेटा तू ऐसा मत बोल, मैं ही चली जाऊंगी। सुबह होते ही कालू कौवा अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आता है। थोड़ी समय गुजरने के बाद एक दिन कालू कौवा और टूनी लंच के लिए अपने दोस्त मिठू तोता को बुलाते हैं। मिठू कालू से बोलता है, अरे यार कितने सालों बाद मिले हैं हम दोनों। हाँ यार, बहुत टाइम हो। आज तो भाभी जी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। पर भाभी एक बात बोलूंगा, आंटी जी के जैसा दाल की खिचड़ी कोई नहीं बना सकता। वो तो पूरे जंगल की बेस्ट कुक है, क्यों है ना कालू कौवे? हाँ यार। वैसे यार आंटी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। यार मैं और टूनी उनसे बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने परेशान कर दिया था। खाना और दवाई, और कितनी महंगी दवाई आती थी उनकी। तुझे तो पता है ना, तुझसे ही तो मंगवाया करता था मैं दवाइयाँ। हाँ सही बोल रहा है, पर तू जिसे नॉर्मल शुगर की दवाइयाँ समझकर मंगवाता था ना, वो तेरी माँ का तुझे दिया गया ऐसा कर्ज है जो तू कभी चुका नहीं सकता कालू। कभी आंटी के मन को समझ ही नहीं पाया, उनके मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार था। और ये जिंदगी है ना, उसी दिन खत्म हो जाती जब तू 9 साल का हॉस्पिटल में था, एडमिट हुआ था ना। जिस माँ ने तुझे ये बोला था हॉस्पिटल में, बेटा परेशान मत हो, नॉर्मल पथरी का ऑपरेशन है। उस माँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुझे एक किडनी दी थी। वो चाहती तो उस वक्त अपनी फिक्र करके तुझे तुझ जैसी औलाद को मरने देती, और उन्होंने तुझे बचाया, और तुझ पे थू है कालू। मिट्ठू की बातों को सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ जाती है। दूसरे दिन ही कालू कौवा सुबह सुबह अपनी माँ को लेने आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम में टोनी की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बस कालू की ही याद करती रहती है। डॉक्टर कालू को देखते ही बोलती है,
कैसे बेटे हैं आप जो अपनी माँ को इतनी तकलीफ में भी याद छोड़ गए। वो आपको इतना याद कर रही है और आप अपनी ही जिंदगी में मस्त है। आप जैसे ही लोगों को अपनी माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं होता। डॉक्टर आप उन्हें ऐसा मत बोलिए, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो मैं ही बार बार बीमार पड़ती रहती हूँ। देखा कितनी अच्छी माँ है, तुम्हारी गलतियों को भी अपनी गलती बता रही है। तुम धन हो जो तुम्हारे पास माँ है। इस दुनिया में ऐसे भी पक्षी है जिनके पास माँ का साया भी नहीं होता। डॉक्टर की बातें सुनकर कालू अपनी माँ टोनी को रोते रोते गले लगाता है और बोलता है, माँ मुझे माफ कर दे। माँ मैं तेरे कर्जों को कैसे उतारूं। माँ मैं तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया। माँ जी मैंने भी बहुत बुरी तरह से आपको परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे मेरे बच्चों, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज होता है? मैं तो बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और फिर तीनों खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? कभी भी अपनी माँ और पापा का दिल मत दुखाना। तो चलो दोस्तों अब विदा लेता हूँ, फिर अगली कहानी के साथ फिर आता